अष्टावक्र गीता बड़ा ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि अष्टावक्र गीता को सुनकर आप सबको शांति और सुख की प्राप्ति हो। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। श्री कृष्ण ने ईश्वर के तत्व स्वरूप का विस्तृत वर्णन अर्जुन के सम्मुख रखा था। तत्पश्चात तत्व ज्ञान के संबंध में अर्जुन के मन में कई संदेह सवाल बनकर उभरे और श्री कृष्ण ने उनका उत्तर देकर अर्जुन के सभी संशयों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी तरह अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के मध्य हुए संवाद का संकलन है। जो संदेश अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया उसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। अष्टावक्र गीता को सुनने और समझने से पहले जानते हैं कि ऋषि अष्टावक्र कौन थे। ऋषि अष्टावक्र कहोर ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुजाता था। इनकी माता सुजाता ऋषि उद्दालक की पुत्री थीं। अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोर वेदों के महान विद्वान थे। एक दिन राजा जनक ने अपने राज्य में शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। साथ ही राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोर ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। संध्या आते आते आखिरी प्रतियोगिता बंदी नामक महान विद्वान और ऋषि कहोर के मध्य होनी थी और ऋषि कहोर हार के निकट पहुंच ही गए थे। यह खबर 12 वर्ष की उम्र के अष्टावक्र तक पहुंची और वह राजा जनक की सभा में जा पहुंचे। ऋषि अष्टावक्र जैसे ही सभा के मध्य पहुंचे, सभी प्रतियोगी राजदरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। यह देखकर अष्टावक्र भी हंसे। राजा जनक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बालक तुम क्यों हंसे? तुम्हारा तो उपहास किया जा रहा है। अष्टावक्र ने कहा, यहाँ अज्ञानियों की सभा में शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता चल रही है। मुझे यह देखकर ही हंसी आ रही है। राजन, जिस तरह मंदिर के टेढ़ा होने से मंदिर के भीतर का आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, उसी तरह इस देह के टेढ़ा होने से इसके भीतर विराजमान आत्मा टेढ़ा नहीं हो जाता। ये सब मेरा टेढ़ा शरीर देखकर हंस रहे हैं। जो अज्ञानी अभी तक देह की बनावट तक ही सीमित हैं, वह शास्त्रार्थ कर रहे हैं। यह तो राजन बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर राजा जनक लज्जित हुए और ऋषि अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में बंदी नामक विद्वान को भी हरा दिया। राजा जनक रात भर ना सो सके और वह ऋषि अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। अगले ही सुबह राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के पास जा पहुंचे और इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ इसे हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। आइए सरल भाषा में अष्टावक्र गीता को समझते हैं। ऋषि अष्टावक्र के पास पहुंचते ही राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? संसार के बंधन से कैसे मुक्त होता है? वैराग्य को कैसे प्राप्त करता है? राजा जनक के हाव भाव और सवालों को देखकर
अष्टावक्र ने मन के भीतर ही विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। राजा जनक ज्ञानी नहीं है। यदि राजा जनक ज्ञानी होता तो इसके मन में कोई भी संशय नहीं होता, यह संशय मुक्त होता। राजा जनक अज्ञानी भी नहीं है। यदि राजा जनक अज्ञानी होता तो इसके मन में आत्मज्ञान, वैराग्य और संसार के बंधन से मुक्ति के सवाल ही उत्पन्न नहीं होते। राजा जनक मूढ़ भी नहीं है। मूढ़ अर्थात अहंकारी व्यक्ति। यदि राजा अहंकारी होता तो वह वृद्ध होता हुआ भी बालक अष्टावक्र को दंडवत प्रणाम नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि राजा मुमुक्षु है अर्थात जिज्ञासु है और तत्व ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र ने यह विचार इसलिए भी किया क्योंकि तत्व ज्ञान जैसा अमूल्य दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। यदि अज्ञानी व्यक्ति अर्थात संसार के भोगों में लिप्त व्यक्ति के सम्मुख इसे कहा जाए तो वह इसका मूल्य नहीं समझेगा। इस ज्ञान का अधिकारी तो सिर्फ श्रद्धावान जिज्ञासु ही है। अब अष्टावक्र कहते हैं, राजन, यदि तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो तो इंद्रियों के विषयों को विष की तरह त्याग दो। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति को इन विषयों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे विषयों का त्याग जो है वो मुमुक्षु व्यक्ति के लिए ही बताते हैं। आप और हम भी विषयों का और सुखों का त्याग कई बार करते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार हमें विषयों का त्याग करना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत सारे नियमों का पालन, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और कुछ तरह के परहेज करने, यह सब हमें करना पड़ता है। इसी तरह आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें विषयों का और सुखों का त्याग करना पड़ता है। संसार से मुक्त होने का लक्ष्य यदि कोई रखता है तो उसे इन विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार हमें यह सुनकर डर लग जाता है कि ये तो सन्यासी बन जाने की बातें हैं। ऐसा नहीं है। कई मौक़ों पर हमें सुखों का त्याग करना ही चाहिए। राजा का एक प्रश्न यह भी था कि व्यक्ति आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, ना तो तुम पृथ्वी हो, ना तुम जल हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो, ना ही आकाश हो। तुम इन सब से अलग हो और तुम आत्मबोध हो। इन 5 तत्वों में से कोई भी तुम्हारा रूप नहीं है। मुक्ति के लिए तुम स्वयं को इन सब का साक्षी जानो। तुम इन सब से अलग हो। इस बात को सरल भाषा में समझते हैं। जब ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम 5 तत्वों में से कोई भी नहीं हो, तो इसमें शरीर के साथ साथ मन, भावनाएं, विषय और विचार भी शामिल हैं। यह एक अभ्यास की विषय वस्तु है। जब अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं को साक्षी जानो, इसका मतलब यह है कि जब हम अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो हम स्वतः ही इनसे भिन्न हो जाते हैं। जैसे ही हम इनके साक्षी होते हैं वैसे ही हमारी चेतना का इनसे तादात्म्य समाप्त हो जाता है और हम इनसे मुक्त होने लगते हैं। बस इसी साक्षी भाव में रहना ही तो आत्मज्ञान की कुंजी है। हे राजा, जब तू देह से आत्मा को पृथक जान लेगा और आत्मा में स्थिर हो जाएगा
तो तू सुखी और शांत हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, राजा, ना तो तू ब्राह्मण है और ना ही तू अन्य जातियों वाला है, ना ही तू किसी वर्ण आश्रम से संबंधित है और ना ही तू इंद्रियों का विषय है। तू सबसे न्यारा और विश्व का साक्षी है, और ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। देखिए यहाँ कितनी स्पष्ट बात अष्टावक्र जी कहते हैं। वह राजा को ना कोई साधना बताते हैं, ना कोई मंत्र और क्रिया। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तू विश्व का साक्षी है और यह जानकर तू सुखी हो जा। अब आप यहाँ देखिए, यह जानने में और सुखी हो जाने में कोई अंतर ही नहीं है। अभिप्राय यह है कि जैसे ही जीव इस बात का आभास करता है कि वह आत्म रूपी बोध है और विश्व का साक्षी है, यह बोध होते ही वह सुखी हो जाता है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, यह सब मन के विषय हैं, आत्मा के नहीं। ना तो तू करता है और ना ही तू भोगता है, तू सदा सर्वदा मुक्त है। यहाँ ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, यह सब मन के विषय हैं और आत्मा मन से अलग है। अतः तू इनके साथ अपना तादात्म्य मत कर। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह बताया कि यह जो आत्मा है, ना तो यह देह रूप है और ना ही यह मन रूप है, यह इन दोनों से पृथक है। अगले श्लोक में अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू सबका दृष्टा है, अर्थात तू सबका साक्षी है और तू सर्वदा मुक्त है। तू स्वयं को दृष्टा नहीं मानता, यही तेरे बंधनों का कारण है। यहाँ अष्टावक्र जी के कहने का मतलब है कि स्वयं को साक्षी ना जानना ही बंधन का कारण है। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं, अर्थात अपने शरीर, अपने श्वास, अपने विचार और घटनाओं के मात्र साक्षी होते हैं, हम इनके साथ कोई तादात्म्य नहीं करते, तो हमारी चेतना की ऊर्जा इन तक प्रवाहित नहीं होती, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात स्वयं को इनसे अलग जानते हैं, तो इसे ही साक्षी होना या दृष्टा होना कहा जाता है। यह भी स्वयं में एक साधना ही है और आत्मज्ञान के खोजी को इस अभ्यास को निरंतर करना चाहिए। फिर अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, मैं इस कर्म का करता हूँ और मैं इस कर्म के फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डसा गया यह संसार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मैं करता नहीं हूँ, इस निश्चय रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो जा। इस बात को सरल भाषा में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि तमाम तरह के कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, तमाम तरह के विचार से हम पोषित होते हैं, उसके बाद भी हमें यह कहा जा रहा है कि हम करता नहीं है। इसको ढंग से समझने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि कोई भी कर्म जो हो रहा है वह देह द्वारा हो रहा है। कोई भी विचार, विषय, भावना यदि उत्पन्न हो रही है तो वह मन में उत्पन्न हो रही है। आत्मा का इनसे कोई भी तादात्म्य नहीं है। अतः राजा जनक को अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि आत्मा ना तो करता है और ना ही भोगता है। यहाँ यह बात स्पष्ट समझनी होगी कि कर्ता और भोक्ता यह शरीर और मन है। शरीर और मन को प्रारब्ध और कर्म रूपी सभी कर्मों के फल निश्चित रूप से भोगने ही होंगे, पर आत्मा
पूरी तरह से अलिप्त है, अतः आत्मा पर यह नियम लागू नहीं होता। और जब अष्टावक्र राजा जनक को संबोधित कर रहे हैं तो वह उसे आत्म रूप समझकर ही संबोधित कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, मैं एक शुद्ध साक्षी स्वरूप हूँ। इस बोध रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वृक्ष को जलाकर तू सभी प्रकार के शोक से रहित होकर सुखी हो जा। यहाँ यह समझने रूपी बात है कि शुद्ध साक्षी स्वरूप हूँ। इस बात पर अष्टावक्र जी बार बार जोर दे रहे हैं। वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ एक बोध रूपी चेतना ही है जो आत्मबोध रूपी सत्ता है, और इस बात को जानकर तू अज्ञान रूपी वृक्ष को जलाकर सभी प्रकार से शोक रहित हो जा, शोक रहित होकर सुखी हो जा। अतः आत्मबोध होना ही सभी प्रकार के सुखों की कुंजी है। हम दुनिया में कितनी भी धन संपदा कमा लें, हम दुनिया के सारे सुखों को भोग लें, वह सुख हमें प्लीजर दे सकते हैं, वह सुख हमें सुखी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा बना रहने वाला आनंद तो हमें आत्मबोध से ही प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम किसी स्वाद को ग्रहण करते हैं, हम एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, तो उसका वह सुख हमारे साथ बस थोड़ी देर तक ही रहता है। उसके बाद फिर हम दोबारा से कुछ समय पश्चात, कुछ क्षणों पश्चात उससे अधिक स्वादिष्ट भोजन की मांग करने लगते हैं। तो अतः शाश्वत सुख तो आत्मबोध से ही प्राप्त होगा। यहाँ अष्टावक्र जी यही समझाने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र अगले श्लोक में कहते हैं, जिस आत्मा में यह संसार रज्जु में सर्प जैसे प्रतीत होता है, वही बोध रूप तू है। अतः तू यह जानकर सुखी हो जा। राजा को अष्टावक्र यही कहते हैं कि जैसे ही भ्रम की समाप्ति होगी, जैसे ही तेरे भ्रम टूटेंगे, तो ये भ्रम रूपी जो भय और जो दुख चिंता है, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। और भय, चिंता और दुखों के विलुप्त हो जाने से ही सुख का एहसास होगा, सुख की अनुभूति होगी। यहाँ रज्जु में सर्प का मतलब है रस्सी का सर्प की भांति प्रतीत होना। अष्टावक्र यहाँ कहना चाहते हैं कि शुद्ध बोध ही तेरा स्वरूप है। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, यदि कोई सोचता है कि वह मुक्त है तो वह मुक्त ही है, और यदि कोई सोचता है कि वह बंधन में है तो वह बंधन में ही है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वभाव तो व्यापक, पूर्ण और मुक्त चैतन्य है। तुम क्रिया रहित हो, तुम संग रहित हो और तुम विषय रहित हो, तुम शांत हो और तुम साक्षी भाव हो। यह संसार में तुम्हारा लगाव एक भ्रम है, अर्थात भ्रम के कारण ही यह संसार अस्तित्व में है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुम मुक्त हो और तुम्हारे बंधन कोई भी नहीं है। यह बात आत्मा के लिए कही गई है, ना कि यह मन और देह के लिए कही गई है। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, खुद को अहंकार, ममता, सुख दुख से परे अकर्ता, असंग, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। अष्टावक्र कहते हैं, मैं देह हूँ। इस प्रकार के बोध से तू चिरकाल से अर्थात कई जन्मों से बंधन में रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट, और मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी हूँ, ऐसा जानकर सुखी हो जा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वास्तव में बंधन मुक्त, अकर्ता और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो। तुम्हारे बंधन का कारण यह है कि तुम मन को शांत करने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम पहले से ही शांत और मुक्त हो। यहाँ यह समझने का प्रयास करते हैं कि राजा जनक कहते हैं
कि बंधन का कारण यह है कि तुम मन को शांत करने का प्रयास करते हो, अर्थात तुम मन को शांत करने के लिए किसी तरह के कर्म कांड या क्रियाकलाप करते हो। पर यह बात हमें भटका भी सकती है, क्योंकि पहले से ही शांत वह है जो आत्मबोध को प्राप्त हो चुका है, और अभी जो साधक आत्मबोध को प्राप्त नहीं हुआ है वह मन और देह के क्रियाकलापों में ही विचरण करता है। इसलिए यह बात सिर्फ आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी के ऊपर ही उपयुक्त जान पड़ती है, यह साधक के ऊपर उपयुक्त नहीं जान पड़ती। और हर साधक को यह बात जाननी ही चाहिए कि जब तक आत्मबोध प्राप्त न हो हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, तुम निरपेक्ष हो, अर्थात भूख प्यास मोह जन्म मरण से ऊपर हो, क्योंकि ये सब देह का धर्म है और तुम यह देह नहीं हो। इसी तरह शोक और मोह मन का धर्म है और तुम मन भी नहीं हो। तो तू इस बोध रूपी चैतन्य में स्थिर हो जा। राजा जनक को अष्टावक्र कहते हैं, भूख प्यास यह सब शरीर को ही लगती है, आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह जन्म मरण भी इस देह का ही होता है। तो राजा जनक को अष्टावक्र यह कहते हैं कि जन्म मरण भी आत्मा का नहीं होता, और शोक मोह हर्ष सुख दुख ये सब मन के विषय हैं और तुम मन भी नहीं हो। तो तू ऐसा जानकर इस चैतन्य रूपी आत्मा में स्थिर हो जा। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर के धर्मों को मिथ्या जान, निराकार आत्म तत्व को निश्चल और नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से फिर संसार में उत्पत्ति नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर के जो भी क्रियाकलाप हैं, जैसे जन्म मरण सुख दुख शोक हर्ष, इन सब को मिथ्या जान। मिथ्या जानने का स्पष्ट कारण यह है कि शरीर नित्य नहीं है, यह हमेशा बना रहने वाला नहीं है। इसी तरह आप भी जानते हैं कि मन में सुख और दुख हर्ष शोक ये भी हमेशा नहीं बना रहता और यह अनित्य है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इन्हें तुम मिथ्या जानो। वह कहते हैं कि सत्य और निश्चल तो सिर्फ आत्मा है। ऐसा जानकर तेरी संसार में फिर उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात जब जीव आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है तो वह जन्म मरण रूपी चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में राजा जनक को अष्टावक्र कहते हैं, जिस तरह दर्पण इसके प्रतिबिंब के बाहर और भीतर होता है, जिस तरह आकाश बर्तन के बाहर और भीतर होता है, उसी तरह आत्मा नित्य निरंतर पूर्णता में पूरे विश्व में व्याप्त है और यही आत्मा इस देह के भीतर भी विराजमान है। यहाँ अध्याय 1 समाप्त हुआ और कहा जाता है कि अध्याय 1 के संवाद तक राजा जनक को आत्मबोध की प्राप्ति हो चुकी थी।